हेलो एंड वेलकम डियर फ्यूचर नर्सेज। आज हम आपकी जो जेनेटिक की यूनिट फर्स्ट है उसका टॉपिक देखेंगे जीन, जिसमें हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। और इसके अलावा हम एक और टॉपिक कवर कर लेंगे लगे हाथ, विच इज़ अ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि आप 12th तक पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए ज़्यादा इसमें नहीं करवाना है, रिव्यू ही है बेसिकली। अगर जीन की बात करें तो हम पहले ही देख चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीन क्या होता है। पर अगर आपने नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ फिर से। जो जीन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं या फिर फ्लो चार्ट फॉर्म में भी बता सकते हैं। इससे पहले एक बात बताना चाहूँगी, प्रीवियस वीडियो में मैंने एक गलती कर दी थी। ये जो है, इनको पता है मैंने क्या बोला, इनको मैंने बोल दिया एमिनो एसिड्स, एंड यहाँ पे मैंने गलती कर दी, जबकि ये क्या है, ये एमिनो एसिड्स नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, वहाँ पे मैं एडिट का लगा दूँगी, पर अगर फिर भी भूल जाऊँ तो यहाँ पे मेरा बताना फ़र्ज़ था तो बता दिया। ठीक है, अब हम बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ जीन, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारी बॉडी है। किससे मिलके बनी हुई है? सेल से मिलके बनी है। ठीक है, डिब्बे के अंदर डिब्बा, सेल्स के अंदर क्या है, सेल्स के अंदर हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम के अंदर झांक के देखा तो क्या है, डीएनए है। अब डीएनए को अच्छे से झांक के देखा तो उसका जो कुछ कुछ पार्ट्स है वो क्या कर रहे हैं, डीएनए का जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचा रहा है, इधर की उधर कर रहा है। तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, जी फॉर जेन, जीन इसका नाम हो गया। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। तो बेसिकली जीन बोले तो क्या है, डीएनए का ही सेगमेंट है, एक हिस्सा है डीएनए का। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ जीन हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मतलब अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो क्या है, सबसे पहले जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। जीन जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। दूसरा इनहेरिटेंस होता है, मतलब क्या, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। तीसरा वेरिएबिलिटी, मतलब जीन जो है उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर एलील्स जो है वो अलग अलग होते हैं, इसकी वजह से हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अगर जीन्स में वेरिएबिलिटी नहीं होती तो सब के सब क्या निकलते, फोटोकॉपी निकलते। ओके, फिर है म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी मतलब इसके अंदर चेंज भी हो सकता है बहुत सारे रीजंस की वजह से, और वो चेंज जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक की वेरिएबिलिटी लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जीन का जो सेगमेंट था इसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए, या तो ये ऊपर से नीचे हो गया या तो ये गायब हो गया, वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो चेंजेस इसमें होते रहते हैं। एक तो होता है वेरिएबिलिटी, मतलब एक जो जीन है, ये एक लोकेशन पे IA और I0 है, मतलब दोनों ही वैरायटी है आपके पास, कोई भी वैरायटी ले सकते हो। और एक होता है म्यूटेबिलिटी, मतलब चेंजेस होना। वैराइटीज़ तो है लेकिन क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। लाइक जो आपके CAT था उसका क्या हो गया, CUT हो गया। ठीक है, उस तरीके से चेंजेस होना विच इज़ नोन एज म्यूटेबिलिटी। अब इसके बाद में और क्या देखने को मिलता है हमें जीन के अंदर, सीक्वेंस। हर जीन के अंदर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम पे, वो जिधर रहेगा उसकी लोकेशन फिक्स होती है। जीन की क्या होती है, लोकेशन फिक्स होती है। अगर ये यहाँ रहेगा तो ये यही रहेगा, अगर ये यहाँ से कहीं और खिसक गया तो क्या हो सकती है, डिजीज़ कंडीशंस हो सकती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रेशन बोलते हैं।
फिर है एक्सप्रेशंस। जीन्स जो है वो है अपनी होने को एक्सप्रेस करता है। अब इसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो सकता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो सकता है या फिर कंप्लीट डोमिनेंस हो सकता है। कंप्लीट डोमिनेंस मतलब कंप्लीटली उसी के लक्षण दिखेंगे। ओवर डोमिनेंस हो सकता है या फिर लैक ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, रेसेसिव बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसेसिव जीन बोलते हैं, ठीक है। फिर कंपोजिशन, तो जीन किससे मिला हुआ है, जो डीएनए है उसके सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। और डीएनए जो किससे मिल के बना हुआ है, अपने न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह है उनसे मिल के बना हुआ है। तो क्या बोल सकते हैं, ये इसके अंदर क्या होते हैं, कंपोजिशंस होते हैं। दूसरा डुप्लीकेशंस, मतलब ये जो है इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन सकती है। आई ए जीन जो है वो आगे जाके क्या हो गया, मदर का अगर ब्लड ग्रुप ए है और अगर बच्चे का भी ए है, इसका मतलब क्या हुआ, आई ए जो है वो उसकी क्या हुई, फोटोकॉपी हुई है, तभी तो जाके वो हुआ। तो यहाँ पे ये आपके जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या थे, इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है, हेरिटेड होते हैं, वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, म्यूटेशंस होता है, सीक्वेंस है, एक्सप्रेशंस है, कंपोजिशंस हैं एंड डुप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर। हमने अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ जीन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन पढ़ा है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ जीन, मतलब जीन्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, दुनिया भर के टाइप्स होते हैं, लेकिन हम कौन से टाइप्स पढ़ेंगे, वही टाइप्स पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है या फिर जो अब तक आपने सुने हैं। तो सबसे पहला डोमिनेंस के बेसिस पे बात करते हैं। सबसे पहला डोमिनेंट जीन, दूसरा रेसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन आप बहुत अच्छे से जानते हो, डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, जो अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो वो जीन जो नेक्स्ट जनरेशन में अपना प्रभाव दिखा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट जीन बोलेंगे। जैसे कि किसी की बोलते हैं ना कि इसके तो सारे के सारे लक्षण किसके आए हुए हैं, पापा के आए हुए हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि जो फादर वाले जीन्स थे वो क्या थे, डोमिनेंट जीन्स थे। रेसेसिव जीन्स मतलब क्या होते हैं, जिनका इफ़ेक्ट जो है इतना नहीं दिखता, सप्रेस, ऐसे नहीं बोल सकते कि रेसेसिव जीन्स का इफेक्ट बिल्कुल नहीं दिखता, सप्रेस हो चुके हैं। सप्रेस मतलब आगे वाली जनरेशन्स में देखने को मिल सकते हैं लेकिन F1 में देखने को नहीं मिल रहे। मतलब जब बोला कि बच्चे के अंदर किसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं, पापा के देखने को मिल रहे हैं, मतलब पापा के जीन्स क्या है, डोमिनेंट जीन हुए, लेकिन मदर के जीन क्या है, रेसेसिव जीन है। अब अगर उसी बच्चे के बच्चों में अगर उसकी मदर के जीन्स देखने को मिले डोमिनेंटली, तो वो क्या हो गया, उसके अंदर क्या डोमिनेंट्स कर रहा है, उसकी दादी के जीन। यार कंफ्यूज हो गए, ये दो कपल्स हैं, इनका एक लड़का है, इसके अंदर ये पापा के जीन्स जो हैं वो दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं डोमिनेंट फॉर्म में, लेकिन मदर वाले क्या है, रेसेसिव में। अब इसके जो है वो बच्चे हुए, तो अब उसके अंदर किसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं, दादी के लक्षण देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गया तो, लेकिन कहीं पे वो अपना इफेक्ट दिखा रहा है और कहीं पे जो है वो सप्रेस हो गया कुछ टाइम के लिए। तो ये आपका जो डोमिनेंस के बेसिस पे हमने 2 टाइप्स में बांटा है, डोमिनेंट जीन एंड रेसेसिव जीन। फिर सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। सबसे पहले कुछ होते हैं नॉर्मल जीन, जो कि क्या होते हैं, फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, जहाँ हैं वहीं रहेंगे। कुछ जीन्स क्या होते हैं, जिन जंपिंग जीन, इधर से उधर उधर से इधर करते रहते हैं, ठीक है। तो उस जीन्स को हम क्या बोलते हैं, जीन कीप चेंजिंग इट्स पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम ऑफ अ जीनोम एंड हैज़ बीन रिपोर्टेड इन माइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंपिंग जीन बोलते हैं। मतलब एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बाकी नॉर्मली जीन्स की पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। उसके बाद में होता है बेस्ड ऑन सेक्स लिंक। सेक्स लिंक की बात करें तो इसके अंदर हमने 3 टाइप्स में इनको डिवाइड कर रखा है। किस तरीके से, सेक्स लिंक्ड जीन, सबसे पहला क्या है, जो सेक्स लिंक्ड जीन है, मतलब अगर एक्स क्रोमोसोम पे कुछ जीन्स हैं
या वाई क्रोमोसोम पे कुछ जीन है तो वो क्या हो गए, सेक्स लिंक जीन हो गए, क्योंकि ये कौन से, ये जो है ये क्रोमोसोम कौन से हमारे एक्स और वाई सेक्स डिटरमिनेंट क्रोमोसोम्स है, ये हमारा सेक्स डिसाइड करते हैं। सो ये इन क्रोमोसोम्स पे अगर कोई जीन है तो वो क्या हो गया, सेक्स लिंक्ड जीन हो गया। फिर आया सेक्स लिमिटेड जीन। सेक्स लिमिटेड जीन क्या है, जीन दैट एक्सप्रेस इन वन सेक्स ओनली। सेक्स लिमिटेड जीन में आपका वाई लिंक्ड क्रोमोसोम आ सकता है या फिर एक्स लिंक्ड आ सकता है, दोनों ही आएंगे। लाइक जैसे फीमेल्स हैं, ठीक है, अब फीमेल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, उनकी वॉइस बहुत सॉफ्ट होती है, या फिर फीमेल्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, फीमेल्स के अंदर ओवरीज वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है। तो वो क्या है, सेक्स लिंक्ड जो जीन है वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में देखने को मिलेंगे। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कि जो फीमेल्स एंड मेल्स है दोनों के अंदर चेस्ट जो है वो डेवलप होते हैं, पर फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं एंड मेल्स के अंदर कम होते हैं। तो वो क्या है, जीन्स जो है वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, एक सेक्स में ही एक्सप्रेस होंगे, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं। वहीं जो मेल्स है, क्योंकि वैसे तो मेल्स में भी तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि सेक्स लिमिटेड जीन है, कि जो है वो एक्स फीमेल में कुछ जीन्स देखने को मिलेंगे और कुछ मेल्स में देखने को मिलेंगे। लाइक जो मेल्स होते हैं उसमें बहुत सारे मेल्स के क्या होते हैं, ईयर के ऊपर बाल देखने को मिलता है। अब ये बाल जो है वो फीमेल्स में थोड़ी देखने को मिलेंगे, तो वो क्या है, सेक्स लिमिटेड जीन्स की वजह से होता है। फिर हमारा थर्ड वन इसका कौन सा है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड जीन। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड जीन मतलब क्या होता है, लाइक जीन हुज एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल। ये भी वही है, सेम ही है, ज़्यादा इतना कुछ डिफरेंस है नहीं, ठीक है। ये क्या है, जीन ऑफ ब्लैडनेस इन ह्यूमंस, लाइक एक्सप्रेस जो डिपेंड करता है सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, कि ये जीन्स जो है वो एक्सप्रेस होंगे या नहीं होंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेक्स जो इंडिविजुअल का सेक्स है उसके ऊपर। लाइक जैसे फीमेल्स हैं उनकी वॉइस क्या होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है और क्रिस्पी होती है, जबकि मेल्स की वॉइस क्या होती है, थोड़ी भारी होती है, ठीक है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके सेक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जीन्स क्या होंगे, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड जीन हो गए। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स की आवाज़ क्या होती है, भारी होती है। अब वो वहाँ पे जो सेक्स इन्फ्लुएंस जीन है वो शायद ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए सेक्स लिंक्ड, सेक्स लिमिटेड जीन्स, जिसके अंदर मैंने आपको ब्रेस्ट एंड ओवरी का एग्जांपल दिया। सेक्स इन्फ्लुएंस जीन में मैंने आपको वॉइस का एग्जांपल दिया। सेक्स लिंक्ड जीन में वो जीन जो एक्स और वाई क्रोमोसोम पे अवेलेबल होते हैं वो आपके सेक्स लिंक जीन में आ जाएंगे। फिर बेस्ड ऑन ऑपेरॉन मॉडल, ऑपेरॉन मॉडल के अकॉर्डिंग हम बताएं तो हमने अभी अभी हम यहाँ पे देखेंगे, ये इधर 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 नहीं इधर, हाँ यहाँ पे हमने देखा ये सारी की सारी जो प्रोसेस हो रही है, इसमें जिस तरीके से जीन्स वर्क कर रहे हैं वो आपके ऑपेरॉन मॉडल्स के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। सबसे पहले आता है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन क्या होता है, फाउंड इन लैक ऑपेरॉन ऑफ ई कोलाई, ओके, एंड डायरेक्ट रिप्रेजेंट सिंथेसिस। तो ये सिंथेसिस में रिप्रेसर सिंथेसिस को क्या करता है, डायरेक्ट करता है। फिर ऑपरेटर्स जीन आते हैं जो कंट्रोल करते हैं जो जीन का स्ट्रक्चर है उसको लैक ऑपेरॉन में। लाइक ये आपका मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, 12th में हमने पढ़ा था ये, आपने तो 12th अभी पढ़ी होगी, आपको अच्छे से याद होगा। ऑपेरॉन मॉडल था ई कोलाई का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। एक रेगुलेटर जीन होता है, एक ऑपरेटर जीन होता है जो ऑपरेट करता है स्ट्रक्चर को। रेगुलेटर जीन जो है वो सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। प्रमोटर जीन क्या करता है, जो स्टार्ट करता है या फिर बोल सकते हैं कि
एमआरएन के सिंथेसिस को स्टार्ट करता है बेसिकली। और स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है, ये क्या करता है, फाउंड इन अ लैक इकोलाई एंड कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। ऑपरेटर जीन क्या करता है, स्ट्रक्चर को ऑपरेट करता है, और स्ट्रक्चरल जीन क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। वैसे ये नहीं आएगा, पर अगर आपके क्लासिफिकेशन आए तो आप 3 लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन डोमिनेंस, बेस्ड ऑन पोजिशन एंड बेस्ड ऑन सेक्स लिंक्स। तो यहाँ पे आपका ये जो जीन वाला जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। ये इस तरीके से मैंने बताया हुआ है कि ये आपका डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, उसके सेगमेंट में चेंजेस होंगे, फिर आपका आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से आपका एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से एमिनो एसिड्स की चेन बनेगी, और इससे आपका प्रोटीन बनेगा। इस तरीके से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोसेस चलती हैं। अब इसके बाद में हम बोलेंगे सेक्स डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ह्यूमंस के अंदर हम बात करें तो अगर एक्स है तो वो क्या है, फीमेल है, और अगर एक्स वाई देखने को मिलता है तो वो मेल्स हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं फर्दर क्लासेस में, तो इसीलिए ये इतना कुछ होगा नहीं। सेक्स डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या है, और 50% चांसेस रहते हैं, 50% चांसेस रहते हैं कि जो न्यू बॉर्न है जो वो मेल होगा या फीमेल होगा। अब 50% चांसेस क्यों रहते हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है, फादर पे डिपेंड करता है, क्योंकि मदर के पास दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, और फादर के पास क्या होता है, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अब ये वाई क्रोमोसोम जो है वो जहाँ एक्स क्रोमोसोम के साथ में लिंक होगा या नहीं, अगर ये होता है तो मेल चाइल्ड है, और अगर नहीं होता है तो फीमेल चाइल्ड है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 50% चांसेस है। और ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है, फादर पे डिपेंड करती है कि जो चाइल्ड है वो लड़की होगी या लड़का होगी। तो ये इस तरीके से आपका सेक्स डिटर्मिनेंट्स वाला था, और इसके अंदर कुछ इतना है नहीं, बस वही है। The SRY gene that is located on the Y chromosome plays a critical role in its testis development. So जो SRY जीन होता है, जो कि कहाँ होता है, Y क्रोमोसोम पे होता है, वो क्रूशियल रोल, ओके, वो टेस्टिस के डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करता है, ओके। सो यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स एब्रेशंस एंड फिर हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। सो एब्रेशन वाला टॉपिक है वो मैं एक ही वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊँगी, थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एंड बाकी फिर बाद में इनहेरिटेंस वाला है वो जो भी है वो हम एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आगे आने वाले 2 वीडियोस में आपकी ये यूनिट फर्स्ट जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी मैं ओवरव्यू के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, और जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेगा उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।